जब तुम किसी रॉन्ग नंबर वाले से हमारी तारीफ कर रहे थे। हाँ, वो कोई रॉन्ग नंबर से पता नहीं फोन करके मुझे चालू जी पांडे जी बन के डरा रहा था। अच्छा, तो मैं तो आपकी आवाज पहचानता हूँ ना, तो मैंने उसको बोल दिया चल चल, मैं डुप्लीकेट चालू जी पांडे जी से डरता नहीं हूँ। जेठालाल तुमने डुप्लीकेट तो नहीं बोला? नहीं बोला? हाँ, आई एम श्योर। तुम लोगों ने सुना? नहीं। हेलो, यहाँ ओरिजिनल चालू जी पांडे जी आ गए हैं, तो अभी डुप्लीकेट चालू जी पांडे जी बन के डराने की कोशिश मत करो। समझ गए ना आप? समझ गया। इसका मतलब ये है कि तुम ये जो कह रहे थे कि मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे से डरता नहीं हूँ, वो इंस्पेक्टर चालू पांडे ने सुन लिया। चलो बाद में बताना क्या हुआ, ठीक है? फोन रखता हूँ अभी। अरे खड़े क्यों? अरे बा कुर्सी दे, कोई चाय पानी नाश्ता फालूदा लेके आ, केसर फालूदा लेके आ। नहीं जेठालाल, मैं यहाँ बैठने नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। हाँ, वो आप फोन में बता रहे थे आपको कुछ पूछताछ करनी है, बताइए। देखो जेठालाल, पांडे जी, हमारी जरूरत नहीं है ना, तो हम जाके दुकान संभाले? नहीं, तुम दोनों रुको, तुम लोगों की खास जरूरत पड़ेगी पूछताछ में। हाँ तो जेठालाल, मैं ये कह रहा था, कर चलो। एक मिनट चालू जी पांडे जी, देखिए मुझे थाने ले जाने से पहले मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। देखिए मैंने जानबूझ के वो बेवड़े को धक्का नहीं मारा था। कौन बेवड़ा? मतलब आप वो बेवड़े की वजह से यहाँ नहीं है? मैं यहाँ किस लिए आया था वो सब छोड़ो। तुम कौन से बेवड़े और किस धक्के की बात कर रहे थे जेठालाल? नहीं, वो क्या, वो कल रात को मैं वो रिक्शा के लिए रास्ते पे खड़ा था, तो इतना में एक बेवड़ा आया और जबरदस्ती मुझसे टकराया। ओके, हाँ। और फिर मुझे तंग करने लगा, मुझे रिक्शा में बैठने नहीं दे रहा था, तो मैंने उसको धक्का दिया धीरे से। लेकिन क्या, उसने वो शराब पी रखी थी ना, तो वो लड़खड़ा के गिर गया। मुझे लगा कि गिरने की वजह से शायद उसको लग गया होगा और उसने मेरी कंप्लेंट की होगी, इसलिए आप मुझे गिरफ्तार करने आए। देखो ऐसी तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है जेठालाल। खैर तुम चलो। एक मिनट, अभी क्यों चलो? जब मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आई तो आप मुझे क्यों थाने ले जा रहे हैं? अरे जेठालाल, थाने नहीं, तुम्हारी दुकान में चलो। नहीं, दुकान में नहीं, चलो पांडे जी दुकान में नहीं, आपको जो पूछताछ करनी है कीजिए, दुकान में कस्टमर होंगे ना। अरे मैं तुम्हारे कस्टमर से डरता नहीं जेठालाल, और मुझे जो पूछताछ करनी है वो सिर्फ तुम्हारी दुकान में हो सकती है। चलो। अरे बताना चाहिए ना, चालू जी पांडे जी आके खड़े हैं तो बता नहीं सकते तुम? आ नहीं रहे लोग। चलो भाई चलो। मगन तो कोडर में जा। चलो जी पांडे जी, ये पूछताछ में ज्यादा टाइम लगेगा क्या? शायद लग भी सकता है, क्यों? नहीं तो आपके लिए चाय नाश्ता मंगाऊं? नो। तो फालूदा? नो। तो जूस तो चलेगा आपको? नो, मैं यहाँ खाने पीने नहीं आया हूँ जेठालाल, मैं यहाँ टीवी देखने आया हूँ। सिर्फ टीवी देखने आए हैं, और वो भी इतनी दूर से? कमाल है पांडे जी, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं और आपके घर पे टीवी नहीं है। बागा, पांडे जी के घर में टीवी होगा, खराब हो गया होगा। आप लोग अपनी बकवास बंद करेंगे? मैं यहाँ टीवी देखने मतलब टीवी खरीदने आया हूँ। अच्छा, मतलब अब पूछताछ, मतलब आप टीवी के बारे में पूछताछ करने आए हैं? यस। ओह, ये क्या? सेठ जी, ये तो वही वाली बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। किसको चूहा बोला? चूहा किसको बोला? मेरे को चूहा बोलता? हाँ? नहीं,
अरे नहीं नहीं चालू जी, आपको चूहा कैसे बोला? अरे आप चूहा नहीं, अब तो शेर है शेर। हाँ, फिर क्या वो खोदा पार्ट हुआ है क्या है? मैं समझाता हूँ। तो क्या हुआ, सुबह आपने फोन किया ना कि मैं पूछताछ के लिए आ रहा हूँ, हाँ तो हम सब डर गए कि भाई हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप पूछताछ के लिए आ रहे। तो वो संदर्भ में बाघा ने बोला कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। ओ अच्छा अच्छा, बोला नहीं। तो चालू जी, पांडे जी, आपने कुछ तय किया आपको कितने इंच का टीवी लेना है? हाँ वो जो नक्की किया उसमें सारी डिटेल्स है। ओहो, रामसंग GTR 355 इंच का। वाह 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 चालू जी, पांडे जी, जबरदस्त पसंद है आपकी। ये टीवी तो भी एकदम लेटेस्ट है, और क्या डिमांड है इसकी मार्केट में। अरे इसका स्टॉक आया नहीं कि स्टॉक खत्म, स्टॉक आया नहीं कि स्टॉक खत्म। हाँ, मतलब स्टॉक में तुम्हारे पास भी ये वाला टीवी नहीं है? नहीं, ये अगर मॉडल आपको चाहिए तो आपको कम से कम समझिए ना 15 दिन रुकना पड़ेगा। 15 दिन? जेठालाल कहीं से ये वाला पीस अरेंज नहीं कर सकते जल्दी से? नहीं, मैंने बोला ना मार्केट में इसका स्टॉक है ही नहीं कहीं। नहीं सेठ जी, हमारे पास स्टॉक में एक टीवी है। अरे नहीं है भाई। है? अरे भाई मुझे पता है नहीं है। जेठालाल, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? अरे चालू जी, पांडे जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे? अगला कह रहे कि एक पीस बचा है और तुम सीधे मना कर रहे कि नहीं है नहीं है। नहीं पांडे जी, उसमें सेठ जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल हम लोग ही सेठ जी को बताना भूल गए थे। सेठ जी क्या हुआ, दरअसल एक आदमी कल यही मॉडल का टीवी खरीदने आया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट मांग रहा था, इसलिए फिर हमने वो सौदा कैंसिल कर दिया। तो अभी हमारे पास यही मॉडल का एक टीवी पड़ा है। देखा देखा चालू जी, पांडे जी, देखा, मुझे पता ही नहीं है कि एक पीस पड़ा है। तो अब तो क्लियर हो गया ना? हाँ, अब वाला पीस मिल जाएगा ना टीवी का? अरे अब तो ये कोई सवाल ही नहीं है। वाह वाह पंडित जी, क्या आपने इनोवेटिव डिसीजन लिया है। कैसे? आप पुलिस स्टेशन के लिए टीवी जो खरीद रहे हैं। बराबर है नट्टू काका। क्या है, पुलिस स्टेशन में पूरा दिन कितना ऐसा तनाव भरा वातावरण रहता है, उसमें थोड़ी देर के लिए किसी ने टीवी देख लिया तो मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। वाह पांडे जी वाह। ओए! मैं पुलिस स्टेशन के लिए टीवी नहीं खरीद रहा हूँ, बीवी के लिए टीवी खरीद रहा हूँ। किसकी बीवी? अपनी बीवी के लिए टीवी खरीद रहा हूँ जेठालाल। सॉरी सॉरी, भाभी जी के लिए? यस, वो क्या है कि तुम्हारे भाभी का बर्थडे है ना, तो उसको बर्थडे गिफ्ट में मैं ये टीवी देना चाहता हूँ। भाभी जी का बर्थडे है? अरे हैप्पी बर्थडे बोलना हमारी ओर से। हमारी ओर से भी हैप्पी बर्थडे। हाँ, हमारी ओर से भी उनको खास विश करना है, हैप्पी बर्थडे। वैसे चालू जी, पांडे जी, अच्छा तोहफा सोचा है आपने। तोहफे का तोहफा हो जाएगा और घर में अच्छी चीज भी आ जाएगी है? दरअसल जेठालाल, तुम्हारी भाभी कई दिनों से पीछे पड़ी थी कि मुझे टीवी चाहिए तो यही वाला मॉडल चाहिए। कई बार तू मैं भी हुई। आज उसने साफ कह दिया, आज ये टीवी का मॉडल घर में नहीं आया तो तुम भी घर में कदम मत रखना। अच्छा ये बताओ कितना देना होगा इस टीवी का? अरे कुछ नहीं, आप ऐसे ले जाओ। मुझे रिश्वत दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, रिश्वत नहीं। तो मुफ्त में क्यों दे रहे हो? अरे भाभी जी का बर्थडे है ना चालू पांडे जी। बीवी मेरी है, गिफ्ट तुम क्यों दे रहे हो? मैं मुफ्त में किसी की एक सुई भी नहीं लेता, ये तो टीवी है। अच्छा चलो ठीक, एक काम कीजिए, आप मुझे 11 रुपए दे दीजिए, आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि आपने मुझे पैसे दे दिए। अरे यार, तुम टीवी का एक्चुअल दाम बताओ ना। चलो एक काम करते हैं, ना आपका ना मेरा, मैं आपको ये टीवी भाव टू भाव दे दूंगा बस। जेठालाल, नहीं, अभी आप कुछ बोलना ही नहीं चालू पांडे जी। देखिए, आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, देश की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से हम जैसे नागरिकों को गुंडों से बचाते हैं, और मैं आपसे मुनाफा कमाऊं? नहीं, ये अर्गित नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको ये टीवी भाव टू भाव दूंगा, अगर आपको लेना है तो लीजिए, वरना मैं नहीं दूंगा। जेठालाल तुम भी ना। अच्छा बोलो, क्या भाव है इस टीवी का? हाँ, 90,000। 90,000? तुम तो कह रहे थे भाव टू भाव दे रहा हूँ। हाँ, तो इसकी MRP 1,02,000 है, तो मुझे 90 में पड़ता है, इसलिए मैंने आपको 90 बोला। ठीक है। अरे कैश दे रहे? हाँ, 90 पूरा।
लीजिए नटू काका। गिन लो, हाँ गिन लो। अरे ठीक है, आप पे भरोसा है चालू पांडे जी। अरे पैसे के मामले में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई गिन लो। कोई गड़बड़ नहीं, घर का ही है मामला, आप टेंशन मत लो। नटू काका ये खेल जी बहुत बढ़िया इसका। ये लीजिए आपका बिल। जेठालाल, अभी से अच्छे से गिफ्ट पैक करना। तुम्हारी भाभी वो टीवी देखने वाली है, याद रहे। हाँ, लेकिन टाइम से पहुंचा देना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमारा रोज का काम है। वो ठीक है, लेकिन लिख के दो, 8:30 बजे पहुंच जाएगा टीवी। अरे चालू जी, पांडे जी आप बेफिक्र रहिए, मैं जबान दे रहा हूँ आपको, 8:30 बजे के पहले ही पहुंच जाएगा टीवी। नहीं, लिख के देना पड़ेगा। डिलीवरी लेट हुई तो बासुंदी मेरे पे फटक जाएगी। मैं बोलूंगा मेरी मिस्टेक नहीं, ये लोग की मिस्टेक है। देखो लिख के लिया है उनसे। नटू काका लिख दीजिए। जी मालिक कौन है? मैं? हाँ, तो तुम लिखो। अच्छा हाँ ठीक है, कोई मैं लिख देता हूँ, उसमें क्या। डिलीवरी 8:30, बराबर। हाँ, चलो साइन कौन करेगा? अच्छा ये ले, बस। अब आप दोनों भी साइन कर दीजिए। हाँ, ये दोनों क्यों? हाँ, विटनेस। चालू जी, पांडे जी, पुलिस है ना, तो सब कार्यवाही पुलिस की तरह ही सब। हाँ लिख तो कोई, आप टेंशन मुक्त हो जाइए, 8:30 बजे से पहले ही पहुंच जाएगा टीवी। ओके, थैंक यू। हाँ। तो आपका एड्रेस घर का? वो मैं मैसेज कर दूंगा। ओके ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। थैंक यू। अरे ओके, हाय, तुम कहाँ रहे हो? आपको बाहर तक छोड़ने? ओह, सर्विस। गुड। अच्छा। हाय, बहुत बढ़िया टीवी आपने पसंद किया चालू जी, पापी जी खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो टीवी की वारंटी कितने साल की है जेठा? वारंटी 2 साल की। 2 साल की? इतना महंगा टीवी 90,000 का, 2 साल की वारंटी? कंपनी तो 1 ही साल की देती है, 1 साल एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। और आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? 2 साल के बाद भी अगर कुछ हुआ तो मैं बैठा हूँ ना। अच्छा ठीक। अच्छा, वो टीवी तुम टाइम से भेज दोगे ना, या 2 हवलदार भेजूं मैं? अरे नहीं नहीं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं समय से पहले आपके घर पे टीवी पहुंचा दूंगा। ओके भैया। हाँ पटेल बोलो। हाँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। ओके, चलो ठीक है। पुलिस स्टेशन से पटेल भाई का फोन था। हाँ, अच्छा, लेकिन टीवी टाइम से पहुंचना चाहिए। हाँ बेफिक्र रहिए, बेफिक्र होके जाइए, पापी जी खुश हो जाएंगे शाम को टीवी देख के। ओके, जाने दो भाई। अच्छे से रैप करना। हाँ अरे ओके। शिकार खुद सामने से चल के आया है। मुझे अपन के नसीब पे पूरा भरोसा था, और अपन के नसीब काम भी कर रहे हैं। अब ये टीवी तो अपन ही उड़ाएंगे, देखना। पर भाई दिमाग का इस्तेमाल करो, पुलिस वाले की टीवी है, बहुत रिस्क है। लगता है तूने वो कहावत सुनी नहीं है, जहाँ से पुलिस सोचना बंद करती है वहीं से चोर सोचना शुरू करता है। अरे इतना क्या डरता है तू? बड़ा हाथ मारना है ना? सुन, 90,000 का टीवी अगर हम बेचेंगे तो कम से कम 75,000 तो मिल ही जाएंगे। अरे यार, इतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है। और वैसे भी चोर की जिंदगी रिस्क से ही शुरू होती है। हाँ, पर भाई वो टीवी पुलिस वाले का है, शेर के मुंह में हाथ डालोगे? ये तो और भी अच्छी बात है। जब पुलिस वालों को पता चलेगा कि पुलिस वाले का ही टीवी चोरी हुआ है, तो बेइज्जती के डर से वो लोग कंप्लेन ही नहीं करेंगे। अरे हम पे केस भी नहीं होगा। वो बात तो है, लेकिन पकड़ेगा तो लोचा हो जाएगा। अरे कुछ लोचा नहीं होगा, मुझे अपन के नसीब पे पूरा भरोसा है। तो चल, अपन इस टीवी को उड़ाने का फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। सच में मेहता साहब, क्या सोचा था और क्या निकला। चालू जी, पांडे जी की पत्नी का बर्थडे है, तो उनको सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए उनको स्मार्ट टीवी खरीदना था, उसकी पूछताछ उनको करनी थी। बोलो। तो मैं ना एकदम बहुत जल्दी डर जाते हो और बहुत जल्दी टेंशन लेने लगते हो। टेंशन तो होगा ना मेहता साहब। अभी ये चालू जी, पांडे जी रोज रोज थोड़ी ना मुझे फोन करते हैं। अचानक उनका फोन आएगा कि मेरे को पूछताछ करनी है, तो डर तो लगेगा ना। यानी अब कुल मिला के कोई टेंशन नहीं है ना। भाई सांप जिसे समझ रहे थे वो तो रस्सी निकला है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कौन सा टेलीविजन लिया इंस्पेक्टर चालू पांडे ने? वो रामसन कंपनी का GTR 300 55 इंच वाला। ये तो बड़ा महंगा टीवी है भाई। हाँ, लेकिन मैंने उनको भाव टू भाव दे दिया। क्या है, एक तो चालू जी, पांडे जी बहुत ईमानदार और भले इंसान है, और दूसरी बात, पुलिस 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, तो उनसे हम मुनाफा कैसे कमाए हैं, इसलिए
मैंने भाव टू भाव दे दिया। नहीं ये तो सचमुच बहुत अच्छा किया, ऐसा करना ही चाहिए। चलो अब मैं फोन रखूं, बहुत काम बाकी भाई। हाँ कीजिए, काम कीजिए। और सॉरी है मेहता साहब, सुबह से आपको फोन कर करके बहुत परेशान किया। सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार जेठालाल, तुम मुझे परेशान करोगे? अरे भाई तुम मेरे परम मित्र हो, और रही बात मेरे अच्छे होने की तो तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो भाई, बहुत ही बढ़िया। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं। चलो रखता हूँ फोन, बाय। ओके हाँ भाई बागा जी, तो वो चालू पांडे जी का जो टीवी है बॉक्स में से निकाल के जरा चेक चेक कर ले भाई, चालू करके सब बराबर चल रहा है ना, सब बढ़िया है ना, और फिर उसको वापस बॉक्स में डाल के और गिफ्ट पैकिंग कर देना। हाँ चालू जी, पांडे जी खुश हो जाने चाहिए। जी सेठ जी। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो सर। अरे खुशी की तो बात है पाटिल, आज बासुंदी का बर्थडे जो है, और उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए मैंने स्मार्ट टीवी खरीदा है। कहाँ है स्मार्ट टीवी? अरे वो जेठालाल है ना, उसके दुकान से खरीदा है, और उसने वादा किया है कि 8:30 बजे के पहले वो मेरे घर स्मार्ट टीवी पहुंचा देगा। नॉट स्मार्ट सर। क्यों? आपको भाभी जी को खुद अपने हाथों से गिफ्ट देना चाहिए था। भाई सर जब आप अपने हाथों से भाभी जी को गिफ्ट देंगे और उनके चेहरे पे जो स्माइल आएगी, वो स्माइल नहीं देगा तो आपने जिंदगी में क्या देखा सर। स्मार्ट। थैंक यू सर। एक काम करता हूँ, मैं स्मार्ट टीवी लेकर खुद बासुंदी के सामने जाऊंगा और कहूंगा, बासुंदी ये देखो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट स्मार्ट टीवी, नाउ प्लीज स्माइल। मैं काम करता हूँ सर। हाँ। आपने वो जो दो नए कांस्टेबल है ना, मंगेश और मिलिंद, हाँ हाँ। वो दोनों जेठालाल की दुकान के पीछे वाली कॉलोनी में रहते हैं। ओह और उनकी ड्यूटी दोपहर की है, तो मैं उनसे कह दूंगा आते आते जेठालाल की दुकान से टीवी लेते आना। ओह वेरी गुड, Thank थैंक यू। पाटिल सुनो, मैं वो जन कल्याण नगर है ना, वहाँ चोरी की वारदातें बहुत हो रही है, मैं इंक्वायरी करके आता हूँ, तब तक तुम स्मार्ट टीवी मंगा लेना। ओके आप चिंता मत कीजिए सर, आपके थाने आने से पहले टीवी थाने में पहुंच जाएगी। और हाँ सर, आज आप अपना काम जल्दी निपटा कर घर चले जाइएगा, भाभी जी खुश हो जाएंगी। आज उनका बर्थडे है ना। अरे हाँ, आई नो। हैप्पी बर्थडे सर। अरे मेरा नहीं है। नहीं सर, मेरी तरफ से भाभी जी को कह देना। ओह श्योर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर, कोई गलती नहीं होगी। ओह थैंक यू पाटिल। वेलकम सर। क्या ये दाढ़ी मुझ तो सही लगा है ना भाई तू तो एकदम सिंघम लग रहा है। भाई अपन की दाढ़ी मुझ ठीक है ना? तू ना फुल टू सिम्बा लग रहा है। ओ भाई ये क्या बोल रहा है? सिंघम और सिम्बा की दाढ़ी किधर थी? अरे यार फिल्म को रिलीज हुए इतना टाइम हो गया तो उनकी भी दाढ़ी बढ़ गई होगी ना। तो बड़ी पुरानी कहावत है, आपने भी सुनी होगी, गांव तो बसाने लुटेरे पहले से ही आ गए। और ये कहावत इस वक्त क्या बिल्कुल सटीक है भाई। जो टीवी इंस्पेक्टर चालू पांडे को मिलने वाला है, उसे चुराने की तैयारी चोरों ने कर ली है। लगता है उन्होंने इंस्पेक्टर चालू पांडे के डंडे के बारे में नहीं सुना है। खैर मुझे इस वक्त चिंता जो है वो टीवी की या चोरों की या इंस्पेक्टर पांडे की नहीं है, चिंता है मेरे परम मित्र जेठालाल की। कहीं वो ना फंस जाए सारे मामले में। भाई उनकी कुंडली है ही ऐसी इतनी टेढ़ी कि मुसीबत सामने से चल के आती है। और मुझे लगता है सारे चोर पुलिस के खेल में कहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे का डंडा और गुस्सा जेठालाल पर न बरस पड़े। ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा, और इसे जानने के लिए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, 28 जुलाई 2008 इसी दिन आपके प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता और संचालक श्री असित कुमार मोदी द्वारा इस हंसी के त्योहार की नींव रखी गई, यानी प्रारंभ हुआ था एक कार्यक्रम, और उसके बाद आपके प्यार ने इतिहास रचा। और इस दिन को हम मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस के रूप। जिस तरह से सेट पे हम हंसते हैं और आपके लिए हंसी लाते हैं, खुशियां लाते हैं, मुस्कुराहट बांटते हैं, ठीक उसी तरह आप भी जहां भी हैं हंसी बांटिए, मुस्कुराहट बांटिए, खुशी बांटिए। और इन खुशियों को, हंसी को, मुस्कुराहट को सबके साथ शेयर कीजिए। कुछ मत कीजिए, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आइए, अपनी कहानियां और आपके जीवन में जो किस्से हुए हैं उन्हें लोगों के साथ शेयर कीजिए। खुद भी हंसिए, लोगों को भी हंसाइए। #TMKOC, #TMKOC स्माइल ऑफ इंडिया, #हंसो हंसाओ दिवस। 28 जुलाई को आप और हम मिलकर मनाएंगे हंसो हंसाओ दिवस और एक नया इतिहास रचेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.